तो इनके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं मशीन, ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। ये अलग अलग कैपेसिटीज़ में अवेलेबल होती है हमारे पास। 5 लीटर से 10 लीटर तक फ्लो दे सकती है। इसमें एक एग्जिट भी हो सकता है, 2 एग्जिट भी हो सकते हैं। जब हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि इसमें सॉकेट किस तरह का है और कितने वोल्टेज में ये मशीन काम करेगी। कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो अभी हमारे पास आ रहे हैं वो जो हमारे यहाँ वोल्टेज आता है 220 वोल्ट उस पर चलते हैं, लेकिन कुछ जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स है जो इंपोर्ट हो रहे हैं उनमें सॉकेट अलग किस्म का होता है और उन पर पीछे लिखा होता है 110 वोल्टेज। अगर इस तरह का ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है आपके पास तो आपको एक कन्वर्जन यूनिट की जरूरत पड़ती है। प्लग ऑन करते वक्त मशीन को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मशीन ऑफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मशीन ऑन है फिर आपने प्लग ऑन किया है। एक बार आपने प्लग ऑन कर दिया है, मशीन ऑफ होनी चाहिए। फिर सिंपल ऑपरेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। आपको पावर स्विच ऑन करना है। पावर स्विच बजा है PF अलार्म, ये अलार्म बता रहा है कि पावर फेलियर है। पावर फेलियर होने की वजह से मशीन काम नहीं कर रही। अब आप देखेंगे थोड़ी ग्रीन लाइट जल गई है, सप्लाई हमारी आ गई है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और डिफरेंट इस पर इंडिकेटर्स बने हुए हैं। अगर इसे जूम करके हम दिखा पाएँ तो यहाँ पे लो ऑक्सीजन का अलार्म है, इस जगह पे हाई ऑक्सीजन है। हाई ऑक्सीजन मतलब इस पर आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के अलार्म है। और अभी आपने जो अलार्म हमने डेमोस्ट्रेट भी करके आपको दिखाया कि पावर फेलियर अलार्म है। ऐसा जब एक बार मशीन को आपने ऑन कर दिया है, इसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है हमें कि एक बार जो सप्लाई है वो मशीन इंडिकेट कर दे कि पूरे तरह की सप्लाई आ रही है। जब सप्लाई आ रही है इसके बाद आप देखेंगे कि ये फ्लो एडजस्टर नॉब्स है। इसमें इन फ्लो एडजस्टर नॉब्स को जब हम घुमाएंगे तो आप देख रहे हैं बॉल इंडिकेटर है ये ऊपर जा रहा है और जितना डिज़ायर्ड फ्लो है आपको देना है पेशेंट को, इंडिकेटेड है 3 लीटर प्रति मिनट या 4 लीटर प्रति मिनट या 2 लीटर प्रति मिनट, उतना फ्लो हम दे सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स के कनेक्शंस के लिए जगह बनी हुई है, पोर्ट बना हुआ है जिससे आप ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी नेजल प्रॉन्ग्स को इसमें कनेक्ट किया हुआ है। ये नेजल प्रॉन्ग्स को पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब हमारा फ्लो चालू हो गया, सब कुछ चीज़ें ठीक है, एडिकेट लग रहा है आपको फ्लो, तो आप तब पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्यूबिंग दूसरी चाहिए तो आप दूसरी ट्यूबिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल फेस मास्क या रिजर्वायर मास्क। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके साथ जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो ये ह्यूमिडिफायर बॉटल जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये ह्यूमिडिफायर बॉटल यहाँ भी है। इसको डिज़ायर्ड मार्क तक भरा होना चाहिए। इसके अंदर की जो ट्यूबिंग आपको नज़र आ रही है वो इस पानी में डूबी होनी चाहिए। ये पानी स्ट्राइल वाटर होना चाहिए, सामान्य नल का पानी इसमें नहीं डालना चाहिए। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। फिर आप देखेंगे ह्यूमिडिफायर के साथ हमने हमारी ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स को कनेक्ट किया है और कनेक्ट करने के बाद अब पेशेंट को सप्लाई देने के लिए या पेशेंट को ऑक्सीजनेट करने के लिए सब चीज़ें बिल्कुल रेडी है। इससे कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रहेगी जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को यूज़ करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके पास बैकअप हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। बैकअप दोनों ही तरह का बैकअप होना चाहिए। एक तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन बैकअप भी होना चाहिए कि बीच में अगर हमारी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो जब तक वो ट्रबल शूटिंग हो रहा है उस वक्त तक हम पेशेंट की ऑक्सीजन में दिक्कत ना आए। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे प्रीशियस चीज़ अभी साबित हुई है ऑक्सीजन, और इसका जुडिशियस यूज़ होना चाहिए। जब कभी भी सिलेंडर या कहीं से भी ऑक्सीजन का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर आपके यूज़ में नहीं आ रही है मशीन तो उसे बंद करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात क्लीनिंग कैसे करना चाहिए? ठीक है, एक सवाल आया मेरे पास यहीं से इन हाउस की ह्यूमिडिफायर की क्लीनिंग के बारे में हमें बता दें। तो ये जो ह्यूमिडिफायर है इसका पानी 24 घंटे बाद बदला जाना चाहिए और इसे बिल्कुल क्लीन करके उसके बाद नया पानी भरा जाना चाहिए। नया पानी भी वही स्ट्रॉयल वाटर होगा। इसके अलावा भी अगर आप जूम करके दिखा सकें तो यहाँ पे इसका प्राइमरी फिल्टर है, इस जगह पर बड़ी आसानी से ऊपर करके निकल आता है। इसको 7 दिन में एक बार प्राइमरी फिल्टर को साफ़ किया जाना चाहिए। और मैन्युफैक्चरर्स के इंडिकेशन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसका जो सेकेंडरी फिल्टर होता है जो कि मशीन के अंदर होता है उसकी सर्विस कुछ मैन्युफैक्चरर्स 800 आवर्स बताते हैं या जो भी आपके मैन्युफैक्चर के स्पेसिफिक जितना टाइम बताया गया उसके बाद सेकेंडरी फिल्टर की भी सफाई होनी चाहिए। कंसनट्रेटर के बारे में